हेलो बच्चों, उम्मीद है आपने पिछला काम कंप्लीट कर लिया है। 1K तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमें दक्षता अभ्यास 1B करना है। 1B के सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसा अब तक हमने एक्सरसाइज में किया है। ठीक है, कुछ नया नहीं है। मैं फिर भी आपको कुछ करके दिखा रहा हूं जिससे आपका एक बार रिवाइज हो जाए और आप इनके क्वेश्चन कर लें। दक्षता अभ्यास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि फर्स्ट पार्ट है x गुणा y का मॉडुलस बराबर x का मॉडुलस गुणा y का मॉडुलस। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। x गुणा y का मॉडुलस, x का मान है 3/5 गुणा y का मान है -4/7। आपको इसका मॉडुलस लेना है। सबसे पहले आप मॉडुलस के अंदर ही दोनों गुणा है, पहले हम गुणा करते हैं। गुणा का मैंने आपको तरीका बताया, नीचे से ऊपर कटता है, ठीक है, या ऊपर से नीचे कटता है। अगर कोई संख्या से ये नहीं कट रहा है तो आप सीधा ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा कर देंगे। 4 तिया 12 बटे 7 पंजे 35 मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब ये आंसर आपका प्लस में ही लिखा जाएगा, यानी आंसर आ गया आपका 12/35। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले x का मॉडुलस गुणा y का मॉडुलस। x का मान -3/5 का मॉडुलस गुणा y का मान -4/7 का मॉडुलस। अब -3/5 है, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का आपको पता ही है कि आंसर अगर माइनस में हो तो हम उसे प्लस में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्योंकि माइनस में है तो इसे अब हम कैसे लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 3/5 गुणा, अब ये कैसा है हमारा, ये भी माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इसे भी प्लस में लिख देंगे, 4/7। ठीक, अब इनकी हम गुणा कर देंगे। 4 तिया 12 बटे 7 पंजे 35, तो 12/35 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो नीचे लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था। सेम ऐसा ही, बिल्कुल सेम ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट है। आप करके देखेंगे, अगर नहीं होता है तो आप पूछ लेंगे। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसने कहा उन सभी परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 5/6 है। उन परिमेय संख्या को ज्ञात करें जिसका निरपेक्ष मान 5/6 है। आपको मैंने निरपेक्ष मान के लिए क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब इनका मॉडुलस निकालते हैं तो माइनस वाले का भी प्लस में आंसर आता है और प्लस वाले का भी प्लस में आता है। तो यानी अगर हमारे पास -6 का मॉडुलस है तो उसका आंसर 5/6 आएगा, और माइनस के 5/6 का मॉडुलस है तो उसका भी 5/6 ही आएगा। तो इसने कहा उन परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो यानी 5/6 व -5/6 का निरपेक्ष मान जो है वो 5/6 आता है। ठीक है, यानी वो जो दो परिमेय संख्या हमसे पूछी थी, तो एक हो गई 5/6, दूसरी हो गई माइनस के 5/6। थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा है कि उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। परिमेय संख्या ज्ञात करो जिसका निरपेक्ष मान 0 है।
अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि अगर 5/6 निरपेक्ष मान है तो इसका आंसर परिमेय संख्या एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास शून्य है, तो शून्य जो है तो हम क्या लिखेंगे भाई, शून्य को एक बार प्लस एक बार माइनस नहीं लिख सकते क्योंकि 0 प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसका एक ही आंसर है 0। तो क्या लिखेंगे, 0 का निरपेक्ष मान शून्य है, यानी आंसर जो हो गया वो आपका क्या आ गया, शून्य, यानी कि 0, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिन्हें शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये बता रखा है मैंने आपको। फर्स्ट पार्ट लिया 11/8। मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हर के गुणनखंड करते हैं, हर के गुणनखंड करते हैं। अब हर जो है हमारा 8 है, इसके गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2, क्योंकि ये सारे 2 आ गए हैं। और आपको मैंने शांत के लिए क्या बताया था कि हर के गुणनखंड या तो 2 आए और या 5 आए, 2 या 5। तो इसका मतलब है यह शांत दशमलव है, ठीक है, क्लियर है।